राहुल गांधी इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री के शायद सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले इंसान। कुछ लोगों ने पप्पू कहते हैं, वहीं कुछ लोगों ने अगले पीएम के रूप में देखते हैं। उनकी स्टोरी बहुत से उतार चढ़ाव से भरी हुई है, लेकिन उनकी स्टोरी मीडिया ने कभी प्रॉपर्ली बताई ही नहीं। एक ऐसी स्टोरी जो पॉलिटिक्स, ट्रेजिडी और ट्रोलिंग से भरी हुई है। तो आइए जानते हैं जिनकी ये स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है 19 जून 1970 को। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। उस वक्त उनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के रूप में दिल्ली में विराजमान थी। मतलब राहुल का जन्म पावर के बीच ही हुआ था। अब जब वो उस टाइम जैसे सबसे पावरफुल फैमिली में जन्मे थे, तो जाहिर सी बात है वो ऐसे वैसे स्कूल से तो एजुकेशन नहीं करेंगे। तो इसलिए राहुल को दिल्ली के सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल सेंट कोलंबिया में एडमिशन दिलवाया जाता है। वहाँ से फिर वो देहरादून के द डून कॉलेज में शिफ्ट हो जाते हैं। उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी आता है साल 1984। एक दिन राहुल स्कूल से आए ही थे, तभी वो देखते हैं कि उनकी दादी सफेद चादर ओढ़े घर के फर्श पर लेटी हुई हैं और सभी घर वाले उनके आसपास बैठे रो रहे हैं। पूछने पर पता चलता है कि उनकी दादी के बॉडीगार्ड्स ने ही उनकी गोली मारकर कर दी। राहुल के लिए एक फैमिली लॉस ही नहीं थी, बल्कि इस टाइम पर उन्हें पॉलिटिक्स की डार्क रियलिटी भी पता चली। इसके बाद गांधी फैमिली की सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई कि राहुल लिटरली अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ना ही वो स्कूल पढ़ने जा पाते थे, बल्कि उन्हें टीचर घर पर ही पढ़ाने आया करते थे। एक टीनेजर जो दुनिया को देखना चाहता था, लिटरली एक केज में बंद हो चुका था। 6 साल बाद जब सिक्योरिटी थोड़ा कम हुई, तो राहुल फाइनली पढ़ाई के लिए अब्रॉड गए और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। 1991 में उनके फादर राजीव गांधी की एक इलेक्शन रैली के दौरान कर दी जाती है। एक और ट्रेजेडी राहुल गांधी को बिल्कुल तोड़ देती है। अब उनके मन में ये डर बैठ गया था कि पॉलिटिक्स मतलब, इसलिए वो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन अब उन्हें सब लोग राहुल विंसी के नाम से जानते थे। फ्लोरिडा में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल का कोर्स किया, लेकिन अभी भी वो पॉलिटिक्स में एंटर करना नहीं चाहते थे। लेकिन डेस्टिनी से कोई भाग नहीं सकता। 1999 में जब वो इंडिया रिटर्न करते हैं, तब देश के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे और सोनिया गांधी कांग्रेस की लीडर बन चुकी थी। और उन्हीं के कहने पर राहुल ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, जिसके बाद 2004 की जनरल असेंबली इलेक्शन में राहुल गांधी अपना पहला चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव में वो अमेठी से खड़े होते हैं और लगभग 2.5 लाख वोट के मार्जिन से जीत भी जाते हैं। इन इलेक्शन में कांग्रेस जीतती है और मनमोहन सिंह पीएम बनते हैं। इसके बाद 2004 से 2009 तक राहुल गांधी अपने आप को स्लोली बिल्ड करते हैं। वो गांव-गांव घूमते हैं, फार्मर से मिलते हैं, दलित बस्ती में रात बिताते हैं और 2009 के इलेक्शन में फिर से वो अमेठी से खड़े होते हैं और इस बार वो 3,90,000 वोट्स के मार्जिन से जीत जाते हैं और रिजल्ट भी सेम रहता है। कांग्रेस फिर से जीतती है और मनमोहन सिंह दूसरी बार देश के पीएम बनते हैं। अब राहुल गांधी खुद को स्टैब्लिश कर चुके थे और लोग भी मानने लगे थे कि राहुल देश के अगले पीएम बन सकते हैं। मीडिया भी उन्हें खूब सपोर्ट कर रही थी। लेकिन फिर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जो कि गुजरात मॉडल से उठ के आया था, खुद को चाय वाला बताता था और बनने वाला था देश का अगला पीएम। और ऐसा ही हुआ। मोदी वेव ने सब कुछ बदल के रख दिया। मोदी एक नया स्लोगन लेके आए कि अच्छे दिन आने वाले हैं और उन्होंने राहुल के लिए शहजादा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ये नैरेटिव लोगों के दिमाग में बैठ गया और कांग्रेस 206 सीटों से सीधा 44 सीट पर आ गिरी। जिसके बाद लोग कहने लगे कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं और सभी उन्हें पप्पू कहने लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये हार नहीं है, बल्कि उनकी इमेज असैसिनेशन का स्टार्ट है। 2014 के बाद राहुल की लाइफ लिटरली चेंज हो गई। एक और कांग्रेस कोलैप्स हो गई और दूसरी ओर उनकी खुद की इमेज भी क्रैश हो गई। लोग उन्हें पप्पू कह रहे थे और सोशल मीडिया पर उनके मीम बन रहे थे। पूरा इंटरनेट उन्हें ट्रोल कर रहा था और ये सब सिस्टमैटिकली होता गया। इसी बीच 2019 के इलेक्शन आए और कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी से राहुल हार गए और उनको हराने वाली एक आम लेडी थी जिनका नाम था स्मृति ईरानी। कांग्रेस फिर से बड़ी मुश्किलों के बाद 50 सीट तक पहुंच पाई। अब लोगों को लगने लगा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी खत्म हो चुके हैं। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। 2022 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। इनिशियली लोगों ने इसका भी जोक बनाया था, लेकिन अब राहुल एक मैच्योर लीडर बन चुके थे। इस यात्रा से उन्होंने ग्राउंड लेवल पर लोगों से कनेक्ट किया और अब राहुल 2024 के इलेक्शंस के लिए बिल्कुल रेडी थे। जिसके बाद 2024 के चुनाव हुए और बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। अब की बार 400 पार, अब की बार। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी 240 पर ही अटक गई। कितना हुआ? 240।
और कांग्रेस ने अच्छा कमबैक करते हुए 99 सीट्स गेन की, जो कि 2019 के कंपैरिजन में डबल थी। और अमेठी में भी कांग्रेस ने अपना कमबैक किया और अब लोग समझने लगे थे कि ये पुराना राहुल नहीं है। राहुल का ये कमबैक सिर्फ राहुल के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस और अपोजिशन के लिए भी एक वेकअप कॉल था। 2024 से अब तक के सिनेरियो देखें तो पता चलता है कि पब्लिक का परसेप्शन राहुल के लिए कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुका है। जो इंसान पहले मीम का सब्जेक्ट हुआ करता था अब बिगेस्ट अपोजिशन लीडर बन चुका है और ये बीजेपी के लिए आगे बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए बीजेपी को भी इनके खिलाफ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। सो क्या राहुल इंडिया के नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं? धीरे धीरे राहुल 2029 के लिए तैयार तो हो रहे हैं। यही जर्नी है राहुल गांधी की। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या ये कमबैक उन्हें 2029 तक ले जा पाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें। बाकी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस की कुछ हार्श रियलिटी के बारे में। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।